हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है हिस्ट्री के सभी टॉपिक को जो है टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे सारे के सारे जो वीडियोज़ आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही छप जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके लैंग्वेज चेंज करके यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं बार बार, और ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है भारत छोड़ो आंदोलन देखा था, जो 1942 में हुआ था। इसके बाद जो है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था और एक जो है आज़ाद सरकार की स्थापना की थी। और इसके अलावा जो है 1938 का आपने हरिपुरा अधिवेशन देखा, 1939 का आपने त्रिपुरी अधिवेशन देखा, जिसमें 2 बार जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन दूसरी बार इन्होंने क्या है कि इस्तीफ़ा दे दिया था कुछ जो है विवाद के चलते। अब देखिए, आपके से बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो अब कुछ लोग उसमें, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था, वो लोग कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था वहाँ पर तो ये निर्विरोध चुने गए थे, और 1939 में क्या हुआ था कि ये जो है इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो सभी लोगों को, सभी छात्रों को ऐसा लगा कि ये जो है वहाँ पे चुने नहीं गए, पहले ही इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन ये बात गलत है, ये जो है वहाँ भी चुने गए थे, और क्योंकि गांधी जी समर्थित जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, इनको ये हरा कर बने थे। और इसके अलावा क्या है कि कुछ कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी में ये अपने हिसाब से उसका गठन करना चाहते थे और प्रोग्राम बनाना चाहते थे, लेकिन जो है कुछ लोग उससे जो है समर्थन नहीं रखते थे, तो इसीलिए इनको जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो ये 2 बार जो है वो अध्यक्ष बने थे। और अगली बार जब आपके सेशन में आए या आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोग इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है ये। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस और साइंस, इसके अलावा आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भी क्लासेज हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, और उन सभी का लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सभी के सभी जो है हम जो है नॉर्मली क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हमारे सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो आपके PYQ क्वेश्चन है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम जो है अपने जो है क्लास को शुरू करते हैं, और हमारी क्लास का पहला सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है किस नगर में हुआ था, या जिस नगर में हुआ था वह है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा का एक क्षेत्र है, उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कटक, कटक में हुआ था, याद रखिएगा, कटक में हुआ था। तो इसीलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए, कहा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वर्ष 1919 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 और 39 में ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। और 1941 में जर्मनी चले गए, वहाँ उन्होंने 1943 में आज़ाद फौज की जो है कमान संभाली। प्रायः उन्हें जो है नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के बारे में जो है पूरा आपका एक चिट्ठा था। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने जिस दल की स्थापना की थी तो वह कौन था, तो वो आपका कौन था, अभी मैंने आपको बताया कि वो जो था वो फॉरवर्ड ब्लॉक था। कौन था, फॉरवर्ड ब्लॉक था। तो डी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका IAS प्री 2005 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। तो देखिए, यूपी लोअर में ये आपका सवाल पूछा गया था, और यूपी पीसीएस मेंस में, और इसमें कहा जा रहा है कि कब इन्होंने स्थापना की थी। तो इन्होंने जो है 1939 में जब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, त्रिपुरी सेशन के जब ये अध्यक्ष बने थे, उसके बाद 1939 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और उसके बाद ही इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो ये जो है आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे
खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। देखिए 44वीं बीपीएससी में, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 48वें से लेकर 52वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है आपका पूछा गया था। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है आईएनए जो है ये किसका मानसिक पुत्र था। अब मानसिक पुत्र का मतलब ब्रेन चाइल्ड, मतलब किसके दिमाग की उपज थी। तो क्या ये ज्ञानी प्रीतम सिंह का जो है मानसिक पुत्र था, या मोहन सिंह का, या इसके अलावा दूसरा विकल्प में भी आपको दिखा देता हूँ, दूसरा और तीसरा। देखिए तीसरे में आपसे कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस, और चौथे में आपका कहा जा रहा है कि मेजर आई वाची जो है फूजीवारा। तो अगर हम बात करें तो ये किसके दिमाग की उपज थी, तो ये जो है आपका, अगर हम बात करें तो इसमें जो है दो लोग का नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता है। पहला तो ज्ञानी प्रीतम सिंह, और जो नंबर 4 है मेजर आई वाची फ्यूजीवारा का। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प इस सवाल के लिए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये यूपी बीसीएस प्री 2001 में सवाल ये पूछा गया था, और एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो आपका जो है थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए दिसंबर 1941 में जो आपका उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई, और इस टुकड़ी के अंग्रेज कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक जापान के युद्ध बंदी हुए। किंतु जो है बैंकॉक के निवासी जो थे भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया, और ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। वे श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फूजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत तक जो है कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए, और फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। स्पष्ट है कि आईएनए का विचार जो है सूत्र जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा ने दिया था, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व किया था, और बाद में जो है इसकी कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। देखिए अगला सवाल कह रहा है जो 39वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है कि आईएनए जो है किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। तो आईएनए जो है किसके दिमाग की उपज थी, तो ये जो है मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, और इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है इसका वो सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। अगला सवाल कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है ये किसने सुझाया। आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है ये किसने सुझाया था, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका मोहन सिंह ने सुझाया था, तो ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो है यूपी पीसीएस प्री 1997 में ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना तो ज्ञानी प्रीतम सिंह का नाम दिया गया है, ना मेजर फ्यूजीवाड़ा का दिया गया है, इसीलिए जो है मोहन सिंह ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगर उन दोनों में से किसी का नाम दिया गया होता तो उन दोनों में से कोई एक नाम जो है अगर दिया होता तो वही जो है सही हो जाता। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो हुई थी वो आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, याद रखिएगा 1942 में। 43वीं बीपीएससी में प्री 1999 में, और यूपी लोअर प्री के एग्जाम में 2003 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन आल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का जो है प्रस्ताव किया गया, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य जो है वो समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया, और रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि पीके मेनन और नेदाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह जो है गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, परंतु रास बिहारी बोस ने इनको क्या कहा, इनको जो है इनके पद से बर्खास्त कर दिया, और इसका नेतृत्व जो है वो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया, और सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी, और इसे ही हिंदी में आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो अगर ये सवाल आपसे पूछता है कि इन्होंने जो है
आपका जो है जो इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, आपसे पूछेगा कि इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की जो है कमान कब संभाली थी, तो ये जो है 1943 में इन्होंने संभाली थी। कब संभाली थी? 1943 में। तो इसीलिए जो है हमारा 1943 याद रखिएगा। देखिए वैसे इसकी स्थापना 1942 में हुई, लेकिन इसका जो है जो कमान संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने वो 1943 में की थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज के जो है प्रथम सेनापति कौन था? तो प्रथम सेनापति वही था जिसका नाम आप सभी लोग देखते आए हैं, मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह। तो ए विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2005 का सवाल है, और आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की औपचारिक गठन जो है इसका 1 सितंबर 1942 को हुआ। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। अगला सवाल कह रहा है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो कब घोषणा की गई थी ये आपको बताना है। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी, तो ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो है कमान संभाली थी। तो 21 अक्टूबर 1943 जो है इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 4 जुलाई को जो है रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, और 21 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का जो है वो गठन किया था, याद रखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में आपसे कहा जा रहा है कि 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंपी, और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अपना स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का जो है गठन किया था। अगला सवाल फिर इसी से संबंधित है, यूपी आरओ के एग्जाम में पूछा गया है, आरओ और ARO के। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, तो कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। तो ये जो हमारा जो है पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में आई थी, तो आज़ाद हिंद फौज जो है 1943 में कहाँ अस्तित्व में आई थी? जापान में, सिंगापुर में, या तत्कालीन बर्मा में, या मलय में? तो देखिए मलय यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए मलय ही सही हो जाएगा। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। IAS प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया, और 45वीं BPSC 2001 में ये सवाल जो है पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लीजिए। इसका गठन जो है जब इन्होंने कमान संभाली सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो 4 जुलाई 1943 को इसका गठन किया गया, और इनके नेतृत्व में फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। किंतु अब तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था, और ब्रिटिश मलय में 3 भाग शामिल थे, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेट सेटलमेंट। यानी तृतीय स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है: मलक्का वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य, डिंडिंग वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला, और पेनांग जो है वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य। सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की, और 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। कौन? सिंगापुर। और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया के संसद द्वारा प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया, तथा इसी दिन से ये स्वतंत्र देश बन गया फिर से मलेशिया। और फर्स्ट है सिंगापुर जो है सिंगापुर में जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, तब वह जो है वो मलय का हिस्सा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? तो किसने दिया था ये आपको बताना है। तो इनका सहयोग जो है रास बिहारी बोस ने किया था, ये रास बिहारी बोस ने। तो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यूपी PCS प्री 2002 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है जून 1943 में टोक्यो पहुंचे, उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया, और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का जो है प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो ये जो है आपका रंगून में स्थित था, याद रखिएगा। रंगून में बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। MP PCS प्री 2013 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था उसको सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कब स्थानांतरित किया गया था? तो वर्ष 1944 में। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो कौन नहीं जुड़ा था? रशीद अली, या शाहनवाज, या PK सहगल, या BC दत्त? तो इसमें अगर बात करें तो BC दत्त जो है वो नहीं जुड़े हुए थे, बाकी रशीद अली, शाहनवाज और प्रेम सिंह सहगल ये सभी जो है वो जुड़े हुए थे। देखिए आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर जो है ब्रिटिश सरकार ने 1945 में जो है मुकदमा चलाया था, जिसे रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की
सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारागार की सजा सुनाई गई थी। बीसी दत्त जो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। अगला सवाल है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सीधा सीधा जो स्टेटमेंट है ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, तो इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। MPPCS प्री 2000 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए इन्होंने कहा था कि सिंगापुर में कि अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए इन्होंने क्या कहा, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सर कटाकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला सवाल कह रहा है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो बिहार PCS का सवाल है ये 2016 का। तो ये कौन था जो इनके फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ था और बाद में जो है INA आंदोलन के साथ भी जो है वो जुड़ा हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सीलभद्र याजी। ठीक है, सीलभद्र याजी जो है ये जुड़े हुए थे इनसे और ये लास्ट तक जो है वो जुड़े रह गए थे, तो सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए सीलभद्र याजी जो है बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जो है ये लगातार जुड़े रहे थे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी ये आपको बताना है। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। IAS प्री 2008 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे और 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। और वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के साथ उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान जो है ये पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 के सैनिक दल का जो है गठन किया और इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया था। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो इसमें किसने की थी? तो देखिए इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूपी लोअर के एग्जाम में 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो है झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज सरकार की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई की कमांडर थीं। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड जो है सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो किसने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। UPPCS प्री 2009 और UPPCS मेंस 2006 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1948 में राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो ये भी आप जो है टाइटल याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है जय हिंद जो है ये किसका नारा था? जय हिंद जो है ये किसका नारा था? तो ये जो है आपके सुभाष चंद्र बोस का नारा था। किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। तो हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और यह जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है नमस्कार का ढंग था और आज यह जो है पूरे देश का जो है नारा बन चुका है, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया था? तो ये जो है 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। 12 नवंबर 1945 को UPPCS मेंस 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया और जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। अगला सवाल कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो किस सैनिक को? अभी आपने देखा था कि ये जो थे राशिद अली थे, ठीक है, राशिद अली थे, इनको जो है 7 वर्ष की जो है सज़ा दी गई थी। बाकी शहनवाज खान को और प्रेम सिंह सहगल को और गुरुबख्श सिंह को इनको जो है लगभग जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, याद रखिएगा। और इनके ऊपर जो मुकदमा चला था उसे जो है रेड फोर्ट ट्रायल भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में भी देख लीजिए, कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में
में उनका मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्त प्रेम, ऐसे याद रखिए, प्रेम सिंह सहगल, ठीक है, प्रेम सिंह सहगल। तो देखिए प्रेम सहगल हो गए, गुरबख्श सिंह हो गए और शहनवाज हो गए, इनको फांसी की सज़ा दी गई और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे और सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में प्रतिक्रिया तेज हुई और अंत में विवश होकर वायसराय को जो है अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करना पड़ा था। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो देखिए गुरबख्श सिंह थे और प्रेम सिंह सहगल भी थे और शहनवाज भी थे, लेकिन आपका जो है मोहन सिंह नहीं थे। मोहन सिंह नहीं थे तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार और सैनिकों अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में 1945 में मुकदमा चलाया, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख पीके सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इनको जो है एक साथ अभियुक्त बनाया गया। बचाव के पक्षों की ओर से भोला भाई देसाई ने नेतृत्व किया और इनके साथ जो है तेज बहादुर सप्रू, नेहरू जो है वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद जो है बैरिस्टर का अपना लवादा पहना था और इसके साथ देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई थी और बाद में जो है इनका जो है फांसी की सज़ा जो है माफ़ कर दी गई थी। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो आपने देखा कि भूला भाई देसाई ने जो है इनकी अध्यक्षता की थी और इनका नेतृत्व किया था। तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के सुप्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे और वकीलों की इस समूह की अध्यक्षता जो है भूला भाई देसाई ने की थी। अगला सवाल कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इसमें देखिए CR दास नहीं थे, मोहम्मद अली जो है जिन्ना भी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू भी नहीं थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे। याद रखिएगा सर तेज बहादुर सप्रू थे, इसलिए आपका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए UP UDA और UP UDA सप्लीमेंट्री मेंस और UP PCS प्री 2013 इतनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है और इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है कि वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? अब किसने नहीं की थी? देखिए भूला भाई देसाई तो अध्यक्षता कर रहे थे वकीलों की, जवाहरलाल नेहरू साथ थे और कैलाशनाथ काटजू भी थे, लेकिन आपका वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल जो है वो नहीं थे, इसीलिए इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे और जो है C राजगोपालाचारी भी नहीं थे, आसफ अली थे और भूला भाई देसाई थे। तो इसका C और D जो है वो दोनों सही हो जाएगा। MP PCS प्री 2012 का सवाल है और इसका जो है C और D जो है दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से 1945-46 में हुए INA के मुकदमे में के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? देखिए ये 66वीं BPSC का सवाल है और आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो भूला भाई देसाई जो वकीलों की अध्यक्षता कर रहे थे, ये जो है इसमें जो है इनके पक्ष में जो है पेश हुए थे। तो बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा और ये आपका जो है वो 66वीं BPSC में पूछा गया सवाल था। देखिए अगला सवाल कह रहा है जो UP PSC GIC में पूछा गया था 2010 में कि दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? तो ये जो है वर्ष 1945 में चलाया गया था, वर्ष 1945 में, इसीलिए इसके लिए कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा? तो हमारा विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया तो कहाँ पे? तो लाल किला पर, ठीक है, लाल किला पर। इसे रेड फोर्ट ट्रायल भी कहते हैं। तो इसे जो है लाल किला दिल्ली में चलाया गया था, तो इसके लिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। UP PCS प्री 2019 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए INA जो है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में अभियुक्त जो है INA के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सिंह सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे में बचाव के पक्ष में वकीलों का नेतृत्व जो है वो भूला भाई देसाई ने किया था। अगला सवाल कह रहा है औपनिवेशिक भारत के संबंध में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं।
तो ये जो है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं। तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं थीं। तो वेवेल प्लान, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। तो आपको जो है इनको एक क्रम में लगाना है, ठीक है, आपको इनको एक क्रम में लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो क्रम होगा वो आपका कौन कौन सा हो जाएगा। अब देखिए वर्ष 1945 का पूछ रहा है, देखिए क्रम में नहीं लगाना है, जो 1945 में हुआ था वही आपको बताना है। तो 1945 में ही आपका जो है वेवेल प्लान आया था, इसके बाद जो है शिमला सम्मेलन भी हुआ था और आपका जो है आज़ाद हिंद फौज पर जो है मुकदमा भी चला था, याद रखिएगा। बाकी अगर आपका नौसेना विद्रोह कहा जाए, ठीक है, नौसेना विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो ये जो है वो 1946 में हुआ था, ठीक है, 1946 में हुआ था। तो याद रखिएगा इसका जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। यही जो है 3 घटनाएं जो है आपकी 1945 में हुई थी। देखिए वेवेल प्लान जो है 14 जून 1945 को आया। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 को। नौसेना विद्रोह जो हुआ था या रॉयल नेवी विद्रोह जिसको हम कहते हैं, ये 1946 में हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा आप सभी ने देखा कि अभी नवंबर 1945 में चलाया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे CR दास, चित्तरंजन दास थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी 1923 में। और 1922 के जो है गया अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता भी की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो याद रखिएगा RO ARO प्री 2017 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। हमारे सेशन का लास्ट सवाल है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध जो है गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, और वो कौन थे? ये आपका BPSC का फेवरेट सवाल है और ये जो है बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है ये अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सफल हुए थे और ये आपका 46वीं BPSC प्री 2004 में पूछा गया है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध जो है गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक में इन्होंने जो है बहुमत प्राप्त किया था। तो आज के इस सेशन में हमने जो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित लगभग जो है 35 सवाल देखे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं और आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। मैं इस प्लेलिस्ट को या इस सेशन को या इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू रखूं या इसको बंद कर दूं, ये आप सभी लोगों पर निर्भर करता है। तो आप सभी लोग जितने लोग भी वीडियो को देखिएगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या मैं इसको जारी रखूँ या बंद कर दूँ। देखिए अगले सेशन में अगर आप लोगों की जो इच्छा हुई तो मैं जो है कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, जिसमें आपका अंतरिम सरकार का गठन वगैरह भी हुआ था, इससे संबंधित सवाल हम जो है ये देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले सेशन में हम जो है 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था और जो हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था, इनसे संबंधित सवाल को हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब